हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए जितने प्रश्न होंगे ये सारे प्रश्न को बहुत विधिवत सॉल्व कर लेना तुम लोग, और चांस है कि इसमें से बोर्ड एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को विधिवत पढ़ना। चलो तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा -1 अपान सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा +1 अपान सेक थीटा -1 बराबर लाना है 2 कॉसेक थीटा। देखो बेटा, इस पक्ष को कहते हो एलएचएस और इसको कहते हो आरएचएस। तो हम लोग आज एलएचएस से प्रूव करेंगे आरएचएस। तो चलो चलते हैं। यहां सबसे पहले हम लोग एक लाइन लिख देंगे एलएचएस, और एलएचएस में सबसे पहले इस दोनों चीजों को उतार लेंगे। यहां देखो अपने पास एक चीज क्या हो गया, यहां अपने पास हो गया सेक थीटा माइनस और यहां 1 और अपान यहां क्या हो गया, यहां हो गया सेक थीटा और +1 और फिर यहां प्लस पूरे का, और यहां तुम्हारा हो गया सेक थीटा +1 अपान क्या हो गया सेक थीटा और -1। देखो अगली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसी का रेशनलाइजेशन जिसे कहते हो परिमेयीकरण करने पर क्या कर दे, परिमेयीकरण कर दे। परिमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन करने पर, और करने पर तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा सेक थीटा -1, यहां तो वही रहेगा सेक थीटा +1। लेकिन ना जो हर वाला पार्ट होता है इसी में चिन्ह बदल करना ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो अगर यहाँ सेक थीटा +1 है तो हम लोग ऊपर नीचे किसका गुणा कर देंगे, सेक थीटा -1, सेक थीटा -1। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा बढ़िया। हाँ, कोई दिक्कत एकदम कहीं से कोई, तो चलो भैया अच्छी बात है। इधर देखो, यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा गले में लग रहा है दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान दो। यहाँ हम लोग बेटा अगली लाइन में क्या लिखेंगे, ये देखो सेक थीटा +1 और फिर यहाँ लिख देंगे सेक थीटा -1 और इंटू 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 हम लोग बेटा इसका जब उल्टा करेंगे यानी इसमें विपरीत चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, सेक थीटा +1 और यहाँ भी हो जाएगा सेक थीटा +1। जरा इनका अगर हम लोग गुणा करें, थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ अपना, एकदम अपना दिमाग बचा के न रखो। अब बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो जितनी तुम्हारे पास ताकत है सारा लगाओ। देखो भैया, यहाँ हम लोग ना इसका गुणा जब इसमें करते हैं तो हो जाता है सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर अपान यहाँ हो जाता है, देखो एक में प्लस एक में माइनस, ये माइनस है ना, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में बात आई। यहां भी सेम ऐसे बेटा ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा सेक थीटा +1 का क्या होल स्क्वायर बटे यहाँ एकदम सेम वही सेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में आ गया ना एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत। तो अगली लाइन में क्या लिख दोगे, अगली लाइन में ना सेक स्क्वायर -1 का मतलब क्या होता है, एक सूत्र था सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता था क्या, tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह वही लिख दो, यहां तुम्हारा वही रहेगा जो है सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर अपान यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहां भी बेटा एकदम वही जो है वो रहने दो सेक थीटा और +1 का होल स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो फिर अच्छी बात है। देखो यहाँ ना इन दोनों पे एक बार हम एक साथ लिख ले, एक साथ लिखेंगे। इधर देखो यहाँ दिख रहा है बेटा तुम्हें, यहाँ हो जाएगा क्या सेक थीटा -1 अपान क्या, अपान हो जाएगा tan थीटा और पूरे का बेटा हो जाएगा स्क्वायर। बात समझ में और फिर यहाँ बेटा सेम वैसे ही लिख देना सेक थीटा और +1 का और अपान कितना tan थीटा और पूरे का क्या लिख देना स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर से इस रूट, इस स्क्वायर से इस रूट को काट दो। अब तुम्हारे पास क्या बचता है, तुम्हारे पास बचता है सेक थीटा -1 अपान tan थीटा
और अगले वाले में सेक थीटा प्लस 1 अपान क्या बचता है, टेन थीटा। दिख रहा है ना। देखो दोनों के हर समान है, और अगर हर समान है तो अंश को जोड़ लो, तो सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा और प्लस 1 अपान यहाँ केवल टेन थीटा हो जाएगा। देखो -1 और +1 कट गया, यहाँ हो जाएगा 2 कितना सेक थीटा और अपान कितना हो जाएगा टेन थीटा। कोई दिक्कत? और फिर अगली लाइन में क्या लिख लेना, थोड़ा सा लंबा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा, आ तो रहा है समझ में ना। तो 2 इंटू सेक का मतलब होता है बेटा 1/cos थीटा, और इस tan को पलटोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा अपान क्या, sin थीटा। कास से कास तुम्हारा कट गया, अब क्या बचा 2 इंटू 1 क्या साइन थीटा, और 1/sin का मतलब क्या होता है, 1/sin का मतलब होता है कॉसेक थीटा। तो ये देखो क्या आ गया अपना 2 कॉसेक थीटा, और यही अपना क्या है बराबर RHS। दिख रहा है बढ़िया से। तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम ना, जैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम 100% में मान के चलो ये क्वेश्चन रखा हुआ है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से फिर से एक बार लगा लेना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाता हूं। इसके बाद ना तुम लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन समझाने वाला हूं। अक्सर ना कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं जब एक बार पढ़ता हूं तो समझ में आ जाता है बढ़िया से, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा फिर वही क्वेश्चन देखता हूं ना तो थोड़ी बहुत मेरे पास समस्याएं बनती हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, देखो कुछ चीजें तो ऐसी है ना कि जब एक बार पढ़ोगे सबके साथ ये होता है, तो अपने आप को केवल समय कम है तुम्हें लग रहा है कि ऐसा है, बाकी ऐसा है नहीं। दूसरी चीज ना, तुम बस केवल एक चीज देखो कि मेहनत करते रहो बस। अब तुम ये ना सोचो, तुम्हारे दिमाग में ये ना हो कि हमें करना क्या है, यानी हमें डरना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तुम अगर एक सवाल तुम्हें आ रहा है उसको लगाओ, जितना ज्यादा प्रयास करोगे, जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतना ज्यादा तुम्हें क्वेश्चन आएगा। बात समझ में? तो एक अगला क्वेश्चन है कि एक गोला है जिसका व्यास 12 सेमी है। क्वेश्चन को फिर से मैं लिख लेता हूं, क्या एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है कि एक गोला है, क्या है, एक गोला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बताया कि इन सब सवालों को एकदम दिमाग में रखना। कोई एक स्फीयर है, एक गोला है जिसका व्यास क्या है, जिसका व्यास क्या है, जिसका व्यास क्या है 12 सेमी है। बात समझ में? मैंने क्या कहा कि एक गोला है जिसका व्यास क्या है 12 सेमी है। एक लंबवृत्तीय बर्तन में डाला जाता है, एक मिनट, एक लंबवृत्तीय, कैसा, एक लंबवृत्तीय, और किसमें, बेलन में क्या किया जाता है, बेलन में इसे क्या किया जाता है, डाला जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ओ हो, इसका मतलब तुम, इसका मतलब चाय में जीरा, हो चाय में जीरा मतलब समझ रहे हो ना, डाला जाता है। ठीक है, आगे क्या है, मैंने क्या कहा, डाला जाता है। जब इसको उसमें डाला जाता है ना जिससे पानी क्या होता है, जिसमें पानी भरा है, किसमें डाला जाता है, बेलन में डाला जाता है, जिसमें क्या है, और जिसमें फिर से एक बार दिखाओ, देखो देखो फिर से एक बार देखो, जिसमें क्या है, जिसमें बेटा पानी क्या है, भरा है। यानी यह जो तुम्हारा गोला है ना वो एक ऐसे बेलन में डाला जाता है जिसमें पानी क्या है, भरा है। बात समझ में आई? और आगे क्या, ध्यान दे रहे हो ना, और आगे क्या है, यदि गोला पानी में डूब जाता है, यदि गोला पानी में डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेमी, बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेमी उठ जाती। क्या कहा कि यदि क्या किया जाता है, यदि गोला क्या होता है, यदि गोला पानी में क्या होता है, डूब जाता है, यदि गोला पानी में डूब जाता है तब क्या है, बेलन में पानी की सतह, पानी की सतह 3 सही 5/9 सेमी क्या हो जाती है, 3/5 3 सही 5/9 सेमी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है पानी की सतह। ठीक है, वेरी गुड। तब बेलन का व्यास, खोदा पहाड़ निकली चूहिया,
तब बेलन का क्या निकालना है, बेलन का व्यास, यानी इतना काम कराने के बाद बेलन का व्यास निकलवाने के लिए इतना कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं बेटा, चाहे जो ये कहें, ये चाहे हमको कहें कि क्यों ऊंचाई निकालो, चाहे हमको जो भी कहते हैं वो करना पड़ता ना। तो आगे चलो देखते हैं। सारे बच्चे फिर से एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो। अभी तुमको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कभी ना कभी पढ़ा है और कभी ना कभी मैंने इसे, चाहे वो टेस्ट के माध्यम से, चाहे वो क्लास में, जहां भी हमने कहीं ना कहीं इसको जरूर देखा या सॉल्व किए होगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें मिला होगा, विद गारंटी एकदम 100%। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि कोई एक गोला है जिसका व्यास 12 सेमी है, ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है। ये मेरे पास सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। ये मेरे पास एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये मेरे पास एक क्या है, एक मेरे पास लंबवृत्तीय बेलन है। क्या है मेरे पास, एक मेरे पास लंबवृत्तीय बेलन है। बात समझ में आई, ये मेरे पास एक लंबवृत्तीय बेलन है। चलो भैया, और इस बेलन में ये देखो, ये एक जमीन था, यहाँ, चलो कोई बात नहीं, ये इस बेलन में क्या भरा था, इस बेलन में पानी भरा था। इस बेलन में क्या था, पानी भरा था। इस बेलन में पहले से क्या भरा था, पानी भरा था। चलो, यदि कोई एक गोला इसके अंदर डाला जाता है, ये गोला एक डाला गया है इसके अंदर, ये एक इसके अंदर, पहले इसका बेटा यही था, लेकिन जब इसका गोला डाला गया इसके अंदर कोई एक गेंद डाली गई, तो ये जो पानी है इसकी सतह यहां तक बढ़ गई, यानी अब पानी यहां तक हो गया। यानी ये जो ऊंचाई बढ़ी वो कितनी बढ़ी, 3 सही 5/9, यानी कि 9 त्रिक 27 5 32/9 सेमी, 9 त्रिक 27 5 32/9 सेमी बढ़ गई। तो बेलन का व्यास तरीके देखो, तो बेलन का व्यास निकालो। सबसे पहले एकदम आसान, एक दिन तुमको क्या बताया था कि एक महान वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, उन्होंने कहा था जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वस्तु अपने आयतन के बराबर द्रव को क्या करती है, बाहर करती है। तो इसका मतलब ये बड़ा हौदा था, यहां से वस्तु तो डूबी, लेकिन ये पूरा भरा नहीं था, इसलिए पानी निकला तो, लेकिन निकला नहीं, ऊपर चढ़ गया। वही सेम चीजें है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गोले का आयतन है वही तुम्हारे इस बढ़े हुए बेलन का आयतन होगा। तो चलो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं गोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास बराबर कितना था, 12 सेमी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी गोले की, त्रिज्या बराबर 6 सेमी। हाँ, गोले का व्यास अगर 12 है तो त्रिज्या होगी 6 सेमी। चल भैया, हल करना शुरू हुआ है तो आगे देखो। अब आगे कह रहा है ना कि मैंने कहा कि बेलन की ऊंचाई, बहुत बढ़िया, यही जो दिया गया यही निकालो, क्योंकि यही तो गोले के कारण बढ़ा है। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर है बेटा 32/9 सेमी। क्या है, 32/9 सेमी। और बेलन की क्या नहीं मालूम है, जब तक बेलन की त्रिज्या नहीं मालूम होगी तब तक व्यास कहां से निकालोगे। तो बेलन की कौन सी चीज, त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर क्या है, r है, और व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2r होता है। तो चलो प्रश्नानुसार हम लोग काम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार ये होगा कि गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर, यानी क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। कोई दिक्कत? तो अब बेलन का आयतन पहले लिख दूं क्योंकि उसमें r नहीं मालूम था, तो ये होता है बेटा πr²h। गोले का कितना है, 4/3 पाई, इसका r1 कर दो, इसका r2, और क्या हो जाएगा q, इसका हम लोग गोले वाले का r2 कर दे, और ये हो जाएगी क्या, r1। चलो भैया कोई बात नहीं। अब ना एक चीज यहां देखो क्या हो जाएगा, तो अगली लाइन में यहां पाई से पाई हम पहले काट दें, यहां हो जाएगा r1 की जगह मालूम है नहीं बेलन का, तो बेलन का था, ये किसका था, ये बेलन का था, ये किसका था, ये गोले का था, तो r1 तो मालूम है नहीं, तो r1² इंटू h का मतलब 32/9,
बराबर 4/3 गुणे ये r कितना था 6 का क्यूब। समझ में आया? यानी बेटा r1 स्क्वायर गुणे कितना 32/9 और बराबर 4/3 गुणे कितना 6 गुणे 6 गुणे 6। अगर इस चीज को उधर भेज दूं तो r1 स्क्वायर बराबर ये देखो 3 दूनी कट गया और 4 दूनी कितना हो गया 8 गुणे कितना 6 गुणे कितना 6। ये ऊपर चला गया भी 9 हो गया और नीचे कितना आ गया 32। भैया ये गुणा था तो भाग बन गया, बराबर लगा है। चलो भैया 8 एकम 8 और 8 चौक 32। देखो 2 दूना और 2 तिहाई फिर 2 एकम 2 तिहाई। देखो r1 स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 गुणे 9 यानी r1 स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर यानी r1 बराबर कितना आ गया 3 ये 9 9 r1 बराबर कितना आ गया 9। देख रहे हो कोई दिक्कत? तो बेटा व्यास क्या हो जाएगा? व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे 9 यानी कितना हो जाएगा 18 सेमी। कितना हो जाएगा 18 सेमी। देख समझ में आ गया है? आ गया हो ना तो एक काम कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सवाल शेयर कर दिया करो जिससे उनका भी बोर्ड में भला हो जाए। हाँ, उससे तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, केवल तुम काम क्या करते हो ना ऐसे करते हो, फिर कहते हो कि सर समझ में नहीं आया। हाँ, धीरे से एक बार देखते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचते हो अरे इससे पिंड छूटे ना, इसको आगे बढ़ा, इसको आगे बढ़ा, इससे पिंड छूट जाए। नहीं बेटा, ये कुछ ही यानी 5 मिनट 10 मिनट में अगर तुम्हारा 6 नंबर 8 नंबर मिल रहा है, क्या दिक्कत है? यानी हमको यानी मात्र 10 मिनट में हम 6 नंबर पा रहे हैं, तो जुटे रहो, 10 मिनट 15 मिनट देख लेते हैं। चलो मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला देखो, आगे देखो। हाँ चलो, एक क्वेश्चन अगला और देखो। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। तो अब हम लोग बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट वाला। देखो फिर ये भी एकदम मैंने क्या कहा शुरुआत में तुमको पहले ही बता दिया था, थंबनेल में भी देख लिए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं ना कि अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो भैया m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। ये जो है ये अपने पास कोई एक लाइन है, ये देखो ये a बिंदु है और ये b बिंदु है। इनके जो निर्देशांक है वो -1 और 7 है। यहाँ है 4 और -3। इसमें कहीं ना ये काट रही है, तो कहाँ है किसी को कुछ नहीं मालूम। p एक यहाँ x1 लिख दे तो यानी 1 और x। ये कह रहा है ना कि जहां ये काट रही है ये दोनों कितने अनुपात में बट रहे हैं, ये बताना है। बात समझ में आई? तो हम लोग लिख देते हैं कि ध्यान से एकदम सुनना कि x1 बराबर क्या -1, y1 बराबर क्या 7, x2 बराबर क्या 4, y2 बराबर क्या -3 या और इधर सुनो x बराबर क्या 1 और y बराबर क्या x। अरे वाह भैया, अभी इसको तो रोके रो, पहले तो मुझे निकालना है m1 और किसका अनुपाते m2 का मान। चलो फिर उसके बाद निकालना है यक्ष का मान। लेकिन एक चीज अब देखो, पहले देख लो, इसमें यक्ष का मान दिया गया था उसी से निकलेगा। तो यहाँ यक्ष बराबर क्या हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1। देखो कुछ बच्चे इसे k1 और k2 k1 और 1 मान करके लगाते, k और 1 मान करके लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हारी मर्जी वही मानो, और नहीं आता है तो m1 और m2 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई वहां जो भी कॉपी तुम्हारी चेक करेगा वो जानता है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। हाँ, तो यानी बच्चे अपने मर्जी का कोई भी नियम लगाएं। अब ये नहीं कि आउट ऑफ नियम तुम चले जाओ झूठे जोड़ घटाते रहो, ऐसा नहीं। लेकिन अगर नियम में हो तो कोई भी नियम, जैसे माध्य निकालना है तो कोई प्रत्यक्ष विधि से निकालता है, कोई कल्पित माध्य निकालता है, कोई लघु विधि। तो कोई रूल्स मतलब अगर नहीं कह रहा है तो तुम अपनी मर्जी से लगाओ, अगर कह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बात करो। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ m1 प्लस हम लोग क्या लिख दिए m2। बेटा x का मान था 1, m1 का मान कितना था मालूम नहीं, x2 का मान था कितना ये देखो 4,
फिर प्लस m2 का मान मालूम नहीं, x1 का मान -1 बटे m1 प्लस m2। समझ में बात आई? कोई दिक्कत? अब देखो इसका दोनों का गुणा यहां कर दोगे तो हो जाएगा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? फिर बराबर 4m1 माइनस केवल m2। एक काम करो, एक काम करो, क्या इस 4 को इधर ले आओ और इस m2 को इधर ले जाओ, 4m1 किधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा अपना 4, यहां देखो हो जाएगा, दिख रहा है, यहां हो जाएगा 4, और क्या है, पहले m1 लिख दो, m1 माइनस 4m1 बराबर माइनस m2, और ये उधर गया फिर m2, 4 में से 1 घट गया, -3m1 बराबर -2m2, माइनस से माइनस कट गया, m1 यहीं रहने दो, इधर ले आओ, m2 बराबर 2/3, यानी m1 अनुपाते m2 बराबर 2/3। इतना तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया से समझ में आया है, आ गया है। तो अब निकाल लो किसका मान? y का। y बराबर तो x आ जाएगा, y बराबर सूत्र क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। y की जगह क्या था? x था, m1 का मान 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 7 बटे 2 धन 3, तो 3 दूनी 6 दिख रहा है, प्लस 7 त्रिक 21 बटे 3 2 5 दिख रहा है। यहाँ बेटा 21 में से 6 चला गया, 15 बटे 5 यानी 5 3 15, यानी मेरा x बराबर कितना आ गया? 3। समझ में आया? आया समझ में? तो इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अगले पार्ट में फिर हम तुमको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और रोज एक काम करना, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना, और इन सारे क्वेश्चनों को एक जगह इकट्ठा करते रहना, और फिर चेक करना कि देखो मैंने जो मेहनत किया वास्तव में आया कि नहीं आया।